हेलो, कैसे हैं सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इधर मेरे घर में काम लगा हुआ है। छत पे एक रूम निकल रहा है, ये एक रूम निकलेगा। और ये है स्टोर रूम, यहाँ पे छोटा सा। इधर से इतना निकलवाएंगे, मंदिर के बगल में है। 2 दिन में इतना उठ गया है। अब कल बीम डलेगी और पिलर भरना है। धूप में रहते हैं हमेशा। और पूरा कचरा पहुंच गया है ये वाली छत में। इधर का भी पूरा साफ करना है। किसी दिन होगी इधर की पूरी सफाई। और 2 साइकिल रखी है। ऐसे नया एप्पल, ऐसे सुप्रीम एप्पल। सुप्रीम काउ। इन माँ जी को देखिए, बहुत मेहनत करती हैं। और इन्होंने कल सारा दिन इतना काम किया है कि कोई भी इनका काम देख के दंग रह जाएगा। सच बोलते हैं लोग कि 2 वक्त भोजन के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जो नहीं कर पाते हैं वो काम भी करना पड़ता है। इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वैसे इनकी इतनी उम्र नहीं है कि ये काम कर सकें। नीचे के काम कर सकती हैं। नीचे अगर उठाई हो रही होती तो इनके लायक काम था। गारा ईंटा जो भी काम है करते रहती हैं। लेकिन अभी बार बार सीढ़ी चढ़ना, बार बार उतरना बहुत दिक्कत जाती है। और इन्होंने कल सारा दिन ईंटा पटके हैं, रेती गिट्टी जो भी काम था सब नीचे का ही था। पानी भी भर के ऊपर ले जाना था। और ये 3 लोग थी, एक लड़की थी, एक जवान औरत थी और एक ये माजी थी। तीनों लोगों ने मिल के किया है। लेकिन इनको देख के बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे घर में पहले कोई बुजुर्ग महिला ने काम नहीं किया है, किया है। जब भी मेरे घर में उठाई हुई है 1 या 2 लोग बुजुर्ग ज़रूर रहते हैं। यहाँ शायद ऐसा ही हो। मैंने आसपास भी घर के जो जिनके घर बनते हैं देखा है। यहाँ महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, तो उनके साथ 1-2 बुजुर्ग लोग भी रहती हैं। क्योंकि वो फैक्ट्री में जाके कर नहीं सकती हैं, इसलिए जो भी छोटा मोटा काम मिलता है तो उसी में वो रोज़ंदारी करके अपना पेट पालती हैं। और एक मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं इन माँ जी को देख के ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मैं आपस में हम लोग तो बात करते रहते हैं। जब भी बैठते हैं चर्चा करते हैं तो हमें वो वाली बात ज़रूर याद आती है। जब किसी लड़का लड़की या लड़ाई झगड़ा की कुछ भी बात सुनते हैं तो हम लोग उस बात को ज़रूर याद करते हैं। एक बार हम लोग स्टेशन पे बैठे थे और एक माँ जी वहाँ पे ऐसे भीख मांग रही थी। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने भी उनको रुपए दिए। और फिर आके वो मेरे पास नीचे बैठ गई वहीं। और अंशु गौरव खेल रहे थे, जब छोटे थे अंशु गौरव, तो बार बार अंशु गौरव को देख रही थी। तो पहले डर लगता है ना कि मतलब कोई जादू टोना वाली तो नहीं है। वैसे मैं इन चीज़ों को कम मानती हूँ, लेकिन अगर जब हम घर से बाहर रहते हैं, अपने गांव से दूर रहते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है इन सब चीज़ों में। फिर मैंने उनसे पूछा, जब वो बार बार देखे जा रही थी और खुश भी हो रही थी उनको देख के, बच्चों को देख के, तो मैंने उनसे पूछा कि माँ जी, आप देखने से ऐसे नहीं लग रहे हो कि आप गरीब घर से हो। तो फिर मतलब जब उन्होंने अपनी बात बताई तो उनकी बात सुन के ऐसा लगा कि बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं। तो वो बोलने लगी कि मेरा बेटा डॉक्टर है और बेटी भी सर्विस करती है। और उनके पति रिटायरमेंट हो चुके थे, जो कि उस समय उनके साथ नहीं थे। उन्हें पेंशन मिलती थी माँ जी को। तो बच्चों ने उनकी पेंशन का भी कुछ करवा लिया था, जो अब उनको मिलना बंद हो गया था। कुछ दिन तो अच्छे से रखा उन लोगों ने, उसके बाद उनको निकाल दिया घर से। और वो मजबूर हो गई भीख मांगने के लिए। तो बताते रही, बहुत सी सारी बातें उनने बताई। जब तक मेरी ट्रेन नहीं आई, जब तक वो बातें करते रही। तो मैं उस बात को लेके सोचती हूँ कि जिन बच्चों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ कर सकें, जब वो बच्चे सर्विस करने लगते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। कई बच्चे तो वृद्धाश्रम में माँ बाप को छोड़ देते हैं। जिस उम्र में बुज़ुर्ग लोगों को परिवार की ज़रूरत होती है, उस समय बच्चे साथ छोड़, और बच्चे हमेशा यह बात भूल जाते हैं कि आज जिस पोजीशन पे
पहुँचे हैं या सर्विस कर रहे हैं वो अपने माँ बाप के कारण ही कर रहे हैं। उस सर्विस के लिए, उनकी परवरिश के लिए माँ बाप ने कितना कष्ट झेला होगा। कई कोई माँ बाप तो ढंग का पहनते भी नहीं हैं, खाते भी नहीं हैं, अपने बच्चों के लिए जोड़ जोड़ के रखते हैं कि मेरे बच्चों की सर्विस लग जाए किसी तरह, और बाद में वही बच्चे जब ठुकराते हैं तो वो माँ बाप को कितना कष्ट होता है वही जानते हैं जिनके ऊपर ये बीतती है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी इस तरह की घटनाएं सुनी होंगी या देखी होंगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने भी, आप लोगों में से किसने इस तरह की घटनाएं सुनी हैं या देखी हैं। और आज मेरे मन में था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वैसे मैं बहुत कम इस तरह की बातें करती हूँ। और आज के ब्लॉग का भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कल फिर मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक